नईम पंजाब पुलिस में एक ड्राइवर था। आज सुबह वो ड्यूटी पे वापस आया था तो उसे पता चला था कि कल गाड़ी का काम करवाया गया है, इसलिए वो चेकिंग के लिए निकला था। बाकी मुलाजिम अभी नाश्ता कर रहे थे, इसलिए वो अकेला ही था। नईम चेकिंग के बाद नॉर्मल स्पीड से वापस पुलिस स्टेशन आ रहा था कि नहर के पास उसे कुछ लोगों ने रुकने का इशारा किया। नईम ने गाड़ी रोकी तो लोगों ने इसे बताया कि एक लड़की खुदकुशी करने लगी थी और हमने इसे पकड़ रखा है। नईम ने लड़की का पूछा तो वो एक तरफ खड़ी थी और 2-3 मर्द इसके इर्द गिर्द खड़े थे। नईम ने लड़की को अपनी तरफ आने का इशारा किया तो वो गाड़ी के दरवाजे के पास आ गई। नईम ने पूछा क्यों खुदकुशी करने लगी थी। वो आगे से खामोश रही। नईम ने लोगों से पूछा कि उसे रोका किसने था तो एक आदमी आगे आया बकौल इसके कि लड़की ने जूता उतारा और अपना दुपट्टा उतार कर पिल की दीवार पर रखा और दीवार पर चढ़ने लगी तो मैंने इसे पकड़ लिया। नईम ने पूछा तुम इस वक्त इसके पास कैसे पहुंचे। मैं वहां से गुजर रहा था, मेरी निगाह इस पर तब पड़ी जब ये पुल पर खड़ी हुई थी। मेरे सामने इसने दुपट्टा उतारा और जब जूता उतार कर ऊपर दीवार पर चढ़ने लगी मैं इस वक्त करीब पहुंच गया था और इसे पकड़ लिया। इस आदमी ने तफसील बताई। नईम ने लड़की से दोबारा पूछा कि किस वजह से मरने लगी थी, लेकिन वो खामोश रही। नईम ने लड़की का जायजा लिया। इसके अंदाजा के मुताबिक लड़की की उम्र लगभग 22 साल थी और वो एक खूबसूरत लड़की थी। जब नईम ने देखा कि वो खामोश है और उसके सवालों का जवाब नहीं दे रही तो इसने लोगों से पूछा कि कोई इसको जानता है तो सब ने नफी में जवाब दिया। नईम ने इसे गाड़ी में बैठने का कहा तो वो पीछे बैठ गई। नईम ने लोगों से पूछा साथ में कौन जाएगा। बतौर गवाह किसी ने भी साथ जाने की हामी ना भरी। लोग पुलिस से ऐसे डरते हैं जैसे बवासीर वाला बंदा सालन में तेज मिर्चों से। नईम ने जब देखा कि साथ कोई भी नहीं जाएगा तो इसने लड़की को आगे अफसर वाली सीट पे बिला लिया, मुबादा पीछे से कहीं कूद ही ना जाए। लड़की नईम के साथ बैठ गई और नईम ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। नईम ने इसकी तरफ देखा, वो खामोशी से होंठ काट रही थी। उसने लड़की से इसका नाम पूछा। सोनिया। लड़की ने आहिस्ता से जवाब दिया। नईम ने इससे पूछा क्यों मरना चाहती हो। सोनिया ने कोई जवाब नहीं दिया। नईम ने दोबारा से पूछा सोनिया क्यों खुदकुशी करने लगी थी। अम्मी से लड़ाई हुई थी इसलिए मरना चाहती थी। सोनिया ने ऐसतगी से जवाब दिया अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुमने अभी और जीना है इस दुनिया में। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, तुम्हें शायद अभी उसका एहसास नहीं है। सोनिया बिल्कुल खामोश रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। नईम ने लाग बिक से पेंसिल और वर्क लिया और उस पर अपना नंबर लिखकर सोनिया की तरफ बढ़ाया, ये कहते हुए कि किसी किस्म का कोई मसला तो तुम इस नंबर पर राब्ता कर लेना, मैं आपकी हर तरह की मदद करूंगा। सोनिया तुम बहुत प्यारी हो, वो जिंदगी जिसे तुम खत्म करने जा रही थी उसे मेरे नाम कर दो। सोनिया ने कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोश बैठी रही। सोनिया ने नईम के मोबाइल नंबर वाला कागज हाथ में पकड़ा हुआ था। नईम ने सोचा सोनिया से पुलिस स्टेशन में कोई इस कागज के बारे में ही ना पूछ ले और उसका नंबर देखकर इसके साथ ही इसका मजाक ही ना उड़ाए। नईम ने इसके हाथ से वो कागज ले लिया। सोनिया ने इस पर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, इस दफा भी खामोश थी। नईम ने इसे अपना नंबर ज़बानी बताया और 2-3 दफा दोहराया। इस दौरान पुलिस स्टेशन आ गया और नईम सोनिया को लेकर इंचार्ज के कमरे में चला गया। उसने सोनिया को देखा और नईम से पूछा कि ये कौन है। ये खुदकुशी करने लगी थी और बस चंद लम्हे देर हो जाती तो इस वक्त ये आपके सामने खड़ी ना होती। बाजवा साहब, नईम ने इंचार्ज को बताया, ये नहर वाले पुल पर से कूदने लगी थी कि एक आदमी ने इससे बचा लिया और मेरे हवाले कर दिया। मैं इसे आपके पास ले आया हूँ, बाकी की कानूनी कार्रवाई आपकी बोरियत का सबब बन सकती है इसलिए हस्फ कर रहा हूँ। लेकिन एक दिलचस्प बात आपको बताता चलूं कि खुदकुशी वाहिद जुर्म है जिसकी तकमील पर मुजरिम को सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि कि सजा जिंदा अफराद के लिए है। लड़की का मामला था इसलिए इसके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई और उसे इसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। 1-2 दिन तक सोनिया नईम के हवास पर छाई रही। इस वाकया के तकरीबन 10 से 15 दिन बाद रात 2 बजे के करीब नईम के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आए। आवाज लड़की की थी। आप कौन? लड़की ने नईम से पूछा। सोनिया की अपनी उम्मी से किसी बात पर तकरार हुई थी। इसकी उम्मी ने सोनिया को गांव की जाहिल औरतों की तरह बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सोनिया को जज्बाती कर दिया क्योंकि इसके दिल में चूर था। जब सोनिया की मां ने सोनिया को बुरा भला कहा तो सोनिया घर से निकलकर खुदकशी करने के लिए निकल पड़ी।
सोनिया की मां ने समझा पास पड़ोस के किसी घर में गई है। सोनिया ने नहर में डूब कर मरने का सोचा और नहर पे चली गई। इसकी जिंदगी अभी बाकी थी। एन उस वक्त जब वो छलांग लगाने के लिए पुल की दीवार पर चढ़ी तो उसे किसी ने पकड़ लिया और वो चाहने के बावजूद भी मर ना सकी। लोगों ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। सोनिया इस वक्त गिरा हुई थी। वो पुलिस की हिरासत में थी और जो लड़की एक दफा थाने का चक्कर लगा ले तो उसे मुआशरा अच्छी निगाह से नहीं देखता। वो बहुत परेशान थी क्योंकि अब बदनामी इसके माथे का टीका बनने वाली थी। वो इसी सोच में गुम थी। जब उसने सोनिया के हसन की तारीफ की तो सोनिया का चेहरा कुछ हद तक ठीक हुआ। जब पुलिस वाले ने उसे नंबर वाली पर्ची दी तो सोनिया खामोश रही और वापस लेने पर दिल में हैरान भी हुई थी। लेकिन जब पुलिस वाले ने अपना नंबर ज़बानी दोहराया तो इसके जहन में यह नंबर फिक्स हो गया था। इस वक्त उसने ये नहीं सोचा था कि इसका किसी किस्म का पुलिस वाले से ताल्लुक बनेगा। थाने से जब इसके अबू उसे घर लाए तो घर वालों ने बहुत मलामत की और सोनिया ने घर वालों से ऐसे दोबारा न करने का वादा कर लिया। इसी रात सोनिया सोई तो ख्वाब में इस पुलिस वाले को देखा और वो डर कर उठ खड़ी हुए। इसकी मां ने पूछा क्या हुआ सोनिया? ख्वाब में डर गई थी। सोनिया ने अपनी उम्मी से कहा कमरे की लाइट ऑन थी। मां ने कहा बेटी कुछ पढ़कर सोया करो। ये कहकर उसकी मां ने दूसरी तरफ करवट ले ली, लेकिन सोनिया की नींद उड़ चुकी थी। इसके पास पुलिस वाले का नंबर था लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर एक रात इसने पुलिस वाले का नंबर डायल कर ही दिया। पुलिस वाले से सोनिया ने पूछा अब कौन? नईम लड़की की आवाज वो भी रात में सुनकर हैरान रह गया। इसने कहा मैं नईम हूँ। अब सोनिया ने कहा मैं बताती हूँ, पहले आप बताओ आप जॉब क्या करते हैं? मैं पुलिस में होता हूँ। मैं सोनिया जिसको आप नहर वाले पुल से पुलिस स्टेशन लेकर गए थे। अच्छा वही खुदकुशी वाली? जी मैं वही हूँ। सोनिया ने कहा नईम आप कैसी हैं? अब तो जाकर भूल ही गई। अगर भूली होती तो कॉल कैसे करती आपको? अब सुनाई पुलिस वाले कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अब सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। उस तरह नईम और सोनिया में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती बेतकल्लुफी में बदल गई और फिर नईम ने सोनिया से पूछा वैसे आपकी नौकरी बहुत मजे की है? जी हाँ बहुत मजे की है। 20,000 तनख्वाह है, घर का माहाना खर्च, बच्चों की फीस, बिजली गैस का बिल भी। इन 20,000 में बीवी बच्चे बीमार हो जाएं तो उन 20,000 में से ही इलाज करवाना पड़ता है। वालिदैन में से कोई बीमार हो तो भी उन 20,000 में इलाज करवाना पड़ता है। हुकूमत ने कोई सहूलत नहीं दी। एक तनख्वाह के अलावा और तनख्वाह भी इतनी ज्यादा के 10 दिन नहीं चलती। मजे की बात यह है कि बनिक वाले भी पुलिस को लोन नहीं देते। बहुत सारे पुलिस वालों के घर वाले इसलिए मर जाते हैं कि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते और हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई सहूलत भी नहीं है कि अपना घर वालों का इलाज करवा सकी। नईम की तकरीर अभी जारी ही थी कि दरमियान में सोनिया बोल पड़ी पुलिस वाले तुम तो सरसही हो गए। मैंने तो ऐसे ही बात की थी। मैं भी आपको ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल सके कि हम कितने मजे में आऊं। हमने सोनिया से कहा और बात को आगे बढ़ाते हुए बस सोनिया मजबूरी में नौकरी कर रहे हैं वरना कोई हाल नहीं पुलिस वालों का। हमसे तो रेडी वाले अच्छे हैं जो अपनी मर्जी तो कर सकते हैं। हम ईद वाले दिन भी ड्यूटी पे होते हैं। घर वालों के साथ ईद भी नहीं मना सकते। पुलिस वाले अब बस भी करो, सोनिया ने उकताए हुए लहजे में कहा। नईम जरा फिर से कहना। क्या? सोनिया ने पूछा। पुलिस वाले आपके मुंह से बहुत अच्छा लगता है, एकदम स्टाइलिश। नईम ने कहा पुलिस वाले पुलिस वाले पुलिस वाले पुलिस वाले पुलिस वाले। सोनिया ने एक ही सांस में 4-5 दफा बोल दिया। नईम ऐसे नहीं। तो फिर कैसे? सोनिया ने कहा। नईम छोड़ो इन बातों को, मैंने तुमसे तुम्हारा नंबर पूछा था। बहुत जल्द मैं तुमसे मिलने आऊंगी। ऐसे ही बातों से नईम और सोनिया का वक्त गुजरता रहा और फिर एक दिन सोनिया ने नईम से कहा मैं कल बाजार आ रही हूँ अपनी सहेली के साथ। हम कल सुबह 10 बजे घर से निकलेंगी और रिक्शा से सदर चौक उतरेंगी। तुम 10:15 बजे सदर चौक मेरा इंतजार करना। नईम ने इसे 10 बजे सदर चौक मिलने का वादा किया। नईम बहुत खुश था। सोनिया ने बालाखर मिलने का टाइम दे दिया था। नईम ने अपने दोस्त को फोन किया कि यार मुझे कल अपने फ्लैट की चाबी देते जाना। फराज नईम का दोस्त था जो एक कच्ची आबादी में किराए के कमरे में रहता था और बस कंडक्टर था। वो सुबह 6 बजे निकलता था और शाम 8 बजे वापस आता था। नईम की इससे दोस्ती एक एक्सीडेंट के दौरान हुई थी जब फराज की बस से एक मोटरसाइकिल सवार टकराकर जख्मी हुआ था और बात पुलिस तक पहुंच गई थी। वहां नईम को पता चला कि फराज अकेला रहता है। इसने बस वालों की फेवर की और इस तरह फराज से दोस्ती कर ली। सोनिया और नईम की बातें सुबह की मुलाकात से मुताल्लिक रहे।
सोनिया थोड़ा बहुत डर रही थी, जबकि नईम इसका डर खत्म करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद सोनिया अपनी सहेली के साथ रिक्शा से उतरी तो नईम इसकी तरफ चल दिया। नईम ने सोनिया को बाइक पर पीछे बिठाकर चल पड़ा। तुम कब पहुंचे सदर चौक? सोनिया ने पूछा। नईम 10 बजे से चंद मिनट पहले। वाह, क्या बात है, पुलिस वक्त से पहले पहुंच गई, ये तो मौजूदा हो गया, वरना तो पुलिस तो हमेशा लेट पहुंचती है। सोनिया ने हंसते हुए कहा। पुलिस वक्त पे पहुंच जाए तो मुसीबत, अगर लेट पहुंचे तो भी मुसीबत, नईम ने कहा। सोनिया, वो कैसे? अगर किसी डाकू को मार दे, बेशक वो इश्तिहारी हो, तो अदालत ने ये नहीं देखना कि इस पर पहले से 50 पर्चे थे। इसने पुलिस से यही कहना है कि डाकू ने फायरिंग की तो कोई पुलिस वाला नहीं मरा और पुलिस की फायरिंग से डाकू मर गया। ये जाली मुकाबला है। फिर इंक्वायरियां भक्तों और अदालत में खजिल अलहदा से, और बहुत कम अफसर साथ देते हैं। अगर पुलिस वाला मर गया तो इसके बीवी बच्चे रुल जाते हैं। महकमा दोबारा इसके घर वालों को पूछता तक नहीं। इससे बेहतर है कि बंदा लेट पहुंचे, डाकू कभी ना कभी हाथ लग ही जाने हैं, लेकिन ये जिंदगी नहीं। नईम की तकरीर अभी जारी ही थी।